बौद्ध धर्म से संबंधित 45 अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिसका फर्स्ट प्रश्न कहता है गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। ए ऑप्शन है 563 ईसा पूर्व, बी ऑप्शन है 558 ईसा पूर्व, सी ऑप्शन है 561 ईसा पूर्व, डी ऑप्शन है 544 ईसा पूर्व। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। बुद्ध के जीवन के किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। ए ऑप्शन कहता है उनका महापरिनिर्वाण, बी ऑप्शन कहता है उनका जन्म, सी ऑप्शन कहता है उनके गृह त्याग, डी ऑप्शन कहता है उनका प्रबोधन। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। गृह त्याग को बौद्ध ग्रंथ में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, कोलीय वंश। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 4। बुद्ध का जन्म हुआ था। ए ऑप्शन कहता है वैशाली, बी ऑप्शन है लुम्बिनी, सी ऑप्शन है कपिलवस्तु, डी ऑप्शन है पाटलिपुत्र। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, लुम्बिनी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा नाम बुद्ध का दूसरा नाम है। ए ऑप्शन है पार्थ, बी ऑप्शन है मिहिर, सी ऑप्शन है गुड्डाकेश, डी ऑप्शन है सिद्धार्थ। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सिद्धार्थ। किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान था। ए ऑप्शन है मौर्य, बी ऑप्शन है शुंग, सी ऑप्शन है सातवाहन, डी ऑप्शन है कुषाण। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मौर्य। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है मौर्य। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। 7 में कहा गया अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। तो कौन से अभिलेख में। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, रुक्मिणी देवी अभिलेख में। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। 8 में कहा गया महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, कुशीनगर में। महात्मा बुद्ध का जो है महापरिनिर्वाण हुआ था कुशीनगर में। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण जिस राज्य में हुआ था वह है। ए ऑप्शन कहता है अंग, बी मगध, सी ऑप्शन कहता है मल्ल, डी ऑप्शन कहता है वत्स। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मल्ल राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। 10 में कहा गया महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, कुशीनगर में। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 11 देखते हैं। 11 में कहा गया है बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी। ए ऑप्शन है श्रावस्ती में, बी ऑप्शन है वैशाली में, सी ऑप्शन है कुशीनगर में, डी ऑप्शन है सारनाथ में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी वैशाली में। अलार कलाम कौन थे। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अलार कलाम गौतम बुद्ध के एक गुरु थे। राइट आंसर इसका डी हो गया। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था। ए ऑप्शन है लुम्बिनी, बी ऑप्शन है सारनाथ, सी ऑप्शन है पाटलिपुत्र, डी ऑप्शन है वैशाली। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, सारनाथ। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। गौतम बुद्ध जो थे सर्वाधिक उपदेश कहाँ देने का काम किए थे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी श्रावस्ती में। बुद्ध कौशाम्बी किसके राजकाल में आए थे। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी उदयन के शासनकाल में आए थे। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता की गई थी। तो बुद्ध की मृत्यु के बाद जो प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता हुई थी, ये हुई थी किसके द्वारा किया गया था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए महाकश्यप के द्वारा। सप्तपर्णी गुफा स्थित है। ए ऑप्शन है कहता है सांची में, बी नालंदा में, सी ऑप्शन राजगिरी में, डी ऑप्शन पावापुरी में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी राजगिरी में। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 18 है। कनिष्क के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी काश्मीर में। किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कश्मीर में हुआ था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कनिष्क के शासनकाल में।
द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था? ए ऑप्शन कहता है राजगीर में, बी ऑप्शन कहता है वैशाली में, सी कहता है पाटलिपुत्र में, डी कहता है काशी में। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वैशाली में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 21 देखते हैं। तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी पाटलिपुत्र में। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन है पंचम। प्रश्न संख्या 23 देखते हैं। 23 में कहा गया त्रिपिटक क्या है? तो त्रिपिटक जो है बौद्ध के उपदेशों का एक संग्रह है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है? तो बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का अभिप्राय है बुद्ध, धम्म, संघ। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अशोका राम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पाटलिपुत्र में। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राजगीर में। सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? ए ऑप्शन कहता है ऋग्वेद में, बी कहता है जातक कथा में, सी कहता है अर्थशास्त्र में, डी कहता है अष्टाध्याय में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद में। ऋग्वेद में मिलता है। वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है, वह है भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से संबंधित नहीं रहा। तो वह जो है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी साक्षी। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 29 देखते हैं। 29 में कहा गया निम्नलिखित में से किसे एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है? यहाँ किस लिख दिया गया है, किसे होना चाहिए? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो इसका होगा राइट आंसर गौतम बुद्ध को। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 30 देखते हैं। 30 में कहा गया गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कनिष्क। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 31 देखते हैं। 31 में कहा गया भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं को पूजा गया था वह थी? तो भारत में सर्वप्रथम जो प्रतिमाओं को पूजा किया गया था जो प्रतिमा थी वो गौतम बुद्ध की। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बुद्ध की। प्रश्न संख्या 32 में कहा बौद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई थी? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है कुषाण काल। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 33 भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है किससे, कौन काल से संबंधित है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है गुप्त काल से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 34 प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षुक को चीन भेजा गया था? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी नागार्जुन को। प्रश्न संख्या 35 देखते हैं। 35 में कहा गया शून्यता के सिद्धांत को सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है नागार्जुन को। नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी माध्यमिक संप्रदाय से संबंधित थे। बौद्ध शिक्षा का केंद्र है? तो बौद्ध शिक्षा का जो केंद्र था ये था विक्रमशिला। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित है? वल्लभी विश्वविद्यालय जो स्थित है ये गुजरात राज्य में अवस्थित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। मिलिंद पन्हो पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो मिलिंद पन्हा जो पुस्तक है इनका रचनाकार है नागसेन। तो ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 40 देखते हैं। 40 में कहा गया नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का युग है? नालंदा विश्वविद्यालय के जो स्थापित हुआ था किस युग में हुआ था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी गुप्त काल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। 41 में कहा गया नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे कुमार गुप्त थे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 42 देखते हैं।
42 में कहा गया नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। प्रश्न संख्या 43 देखते हैं। 43 में कहा गया नालंदा विहार किस के लिए विख्यात है। नालंदा महाविहार जो है किसके लिए विख्यात है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पाली अनुसंधान संस्थान के लिए विख्यात है। आइए प्रश्न संख्या 44 देखते हैं। 44 में कहा गया सुल्तानी युग में बौद्ध की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वज्रयान। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, वज्रयान। आइए प्रश्न संख्या 45 देखते हैं और अंतिम प्रश्न है बौद्ध धर्म से संबंधित का जितना भी महत्वपूर्ण प्रश्न था सब इसमें चर्चा कर दिया गया है। और अंतिम प्रश्न देखते हैं। अंतिम प्रश्न कहता है बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है। तो बुद्ध चरित्र का जो लेखक है अश्वघोष है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर है।